बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना फिजिक्स चैप्टर 13 थर्मल फिजिक्स के एक्सरसाइज से रिलेटेड कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर किया करें। 13.1 व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी नियर एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है स्टूडेंट्स जीरो केल्विन। इसका क्या मतलब होता है? जीरो केल्विन। ठीक है, अब ये कंसिडर किया जाता है कि जीरो केल्विन के ऊपर तमाम जो एटम्स की वाइब्रेशन है वो क्या हो जाती है? रुक जाती है, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। अब हमने ये बताना होती कैसे है। तो काइनेटिक थ्योरी कहती है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी आप कह लें जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, 3/2 के बी इंटू टी। के बी क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ओके, अब इस इक्वेशन के अंदर अगर टेम्परेचर जीरो हो जाए, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब टी जीरो हो गया। अगर टी जीरो तो ये दोनों से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी शुड बी जीरो, ये कहती है काइनेटिक थ्योरी कहती है। बट वैसे ही हमारा चैप्टर जो है ना काइनेटिक थ्योरी से रिलेटेड है, लेकिन ये लाइन लिखने में कोई हर्ज नहीं है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है ना, जो बहुत छोटी पार्टिकल्स को डील करती है, फोटॉन मतलब लाइट को स्टडी करती है, वो कहती है कि पार्टिकल्स रिटेन अ मिनिमम एनर्जी। जितने भी पार्टिकल्स हैं वो जीरो केल्विन के ऊपर भी, एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर भी कम से कम एनर्जी रखते हैं, जिसको हम कहते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी। तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन काइनेटिक थ्योरी कहती है कि जी उनकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जीरो होनी चाहिए। यहीं पे तो स्टूडेंट्स हमारे पास तजाद हैं, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, 13.2 देखें। What is average kinetic energy of oxygen and nitrogen molecules in a room at room temperature? इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास एक पहले एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन भी था कि दो अलग अलग गैसेज हैं, एक रूम टेम्परेचर के ऊपर मिक्स हुई हैं एक सिलेंडर के अंदर या कमरे के अंदर, तो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अच्छा, या सेम होगी या डिफरेंट होगी? अब जब वो रूम टेम्परेचर पे स्टूडेंट्स, पहले तो आप इसका देखें ना, वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे दोनों का टेम्परेचर सेम। अब काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर से रिलेशन है 3/2 के बी टी। अगर टेम्परेचर सेम है तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। अब होगी कितनी, ये देखें। हालांकि ऑक्सीजन हैवी है और नाइट्रोजन उससे थोड़ा हल्का है, मैस डिफरेंट है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैस पे डिपेंड नहीं कर रही, वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। सेम टेम्परेचर, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम। अब काइनेटिक एनर्जी ये 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻³ होती है। इसको सारे को मल्टीप्लाई करें और ये रूम टेम्परेचर से इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। इसका आंसर आता है स्टूडेंट 298। ये रूम टेम्परेचर है। देखें, रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में ले जाएं तो 273 ऐड करें तो ये 298 क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करें, ये 3/2 को यानी कि 1.5 और 1.38 और 298 को मल्टीप्लाई करें तो ये 616 बनता है। हम ऐसा करते हैं, उसको 6.16 लिख देते हैं और साथ में 10 की पावर ये दो कम कर देते हैं, -21 जूल आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 13.3 कंसिडर अ गैस इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर। एक गैस को कंटेनर में बंद कर दिया, सील्ड कंटेनर। बाय व्हाट फैक्टर्स डज द गैस टेम्परेचर चेंज? वो कहता है गैस का टेम्परेचर कितना चेंज होगा। फैक्टर का मतलब होता है पहले की निस्बत। इफ वॉल्यूम, अब ये दो केस हैं। पहला केस है वॉल्यूम एंड प्रेशर बोथ आर डबल्ड, कि प्रेशर भी डबल कर दिया और वॉल्यूम भी डबल कर दिया। तो पहले हम इसी केस को देखते हैं। फर्ज करें कि उसके जो पहला इनिशियल प्रेशर है वो P1 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 और T1 है, ये प्रेशर है। फिर उसने कहा प्रेशर और वॉल्यूम डबल हो गए कि P2 वो 2 टाइम्स हो गया P1 की और V2 क्या हो गया? 2 टाइम्स V1 की। अब आपने T2 फाइंड करना है। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास कहती है P1 V1 PV इज इक्वल टू nRT है ना, तो P1 V1 nRT1, ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, इसलिए इन दोनों के साथ 1 1 नहीं लगेगा। और बाद में P2 V2 इज इक्वल टू nRT2, हमने ये T2 बताना है, इसका T1 के लिहाज से कितनी चेंजिंग होगी। हम ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड से, nR कैंसिल हो जाएगा। T1/T2, P2 किसके इक्वल है? 2P1, ये मैंने P2 की जगह लिख दिया 2P1, और V2 किसके इक्वल है? 2V1, उसकी जगह 2V1। ये P1 P1 से कैंसिल, V1 V1 से कैंसिल, तो ये बच्चा 1/4। 4 इधर आके T1 से मल्टीप्लाई हो गया और T2 इधर नीचे था, इधर ऊपर आ गया, ऊपर 1 बचा हुआ था, T2 इधर ऊपर आ गया
ये 2 2 ज़र 4, दूसरी साइड पे T1 से आगे क्या मल्टीप्लाई होगा, तो टेम्परेचर विल बी 4 टाइम्स द इनिशियल, हम कहेंगे टेम्परेचर विल इंक्रीज 4 टाइम। तो कहते हैं क्वाड्रपल्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 गुना होगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। सेकंड केस देखिए, वॉल्यूम इज हाफ, वॉल्यूम को आधा कर दिया कि यानी कि V2 1/2 का मतलब होता हाफ हो गया V1 की निस्बत, पहले जो वॉल्यूम था। एंड प्रेशर इज ट्रिपल्ड, और प्रेशर स्टूडेंट्स कितना हो गया, 3 गुना हो गया। ठीक है, P2 क्या होगा 3 टाइम P1, ये वाला रिलेशन वही P1 V1 P2 V2, लेफ्ट साइड को जो लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को ये NR से कैंसिल हो जाएगा। अब देखें P2 की जगह 3P1, ये 3P1, V2 की जगह 1/2 V1 1/2 V1, ये P1 P1 से कैंसिल, V1 V1 से कैंसिल, ये 3/2 है, ऊपर जाके 2/3 हो गया, ये 2 2 इधर डिवाइड हो रहा था और इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और T1 अपनी जगह पे वैसे के वैसे। हमने T2 बताना है, 3 डिवाइड हो रहा है उधर मल्टीप्लाई, और 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या होगा डिवाइड, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा 3/2 टाइम्स द T1 हो जाएगा। ये इस फैक्टर से टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। अगर हम गैस का प्रेशर उसका ट्रिपल कर दें और दबा के वॉल्यूम को पहले की निस्बत हाफ कर दें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 13.4, इज इट पॉसिबल टू बॉयल वाटर एट रूम टेम्परेचर विदाउट हीटिंग, के रूम टेम्परेचर पे गर्म किए बगैर हम पानी को बॉयल कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कैसे। यस लिखने का मतलब आधा नंबर तो हो गया। ठीक है, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। कोई भी लिक्विड या वाटर बॉयल होता है जब उसका वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। देखिए ना, वेपर बनना शुरू होते हैं जब उस लिक्विड के वेपर्स बाहर वाले प्रेशर के इक्वल हो जाएं, उस वक्त हम कहते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया और ये बॉयल करना स्टार्ट हो गया। अगर हम ऐसा करें, रूम टेम्परेचर के ऊपर वाटर को वैक्यूम चैम्बर में रखें और प्रेशर कम करना शुरू कर दें, प्रेशर कम करेंगे तो आपको पता है रूम टेम्परेचर पे पानी के कुछ ना कुछ वेपर्स मौजूद होते हैं, तो वेपर प्रेशर है उसका पानी का, लेकिन वो बहुत कम है। तो हमने बाहर वाला प्रेशर भी काफी ज्यादा कम कर दिया, एक इतना कम कर देंगे कि बाहर वाला एक टाइम पे एक्सटर्नल प्रेशर विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, एंड वाटर विल स्टार्ट टू बॉयल विदाउट हीटिंग, और उस टाइम पानी बगैर हीट किए क्या करना शुरू कर देगा, बॉयल। ये किसी भी लिक्विड का स्टूडेंट्स राज है। देखिए अगर कोई चीज 300 सेल्सियस पे बॉयल होती है ना, तो अगर हम उसको एक्सटर्नल प्रेशर कम करना शुरू कर दें, कम करना शुरू कर दें, तो वो कम टेम्परेचर पे बॉयल, एक ऐसा टाइम आएगा जब वो रूम टेम्परेचर के ऊपर ही क्या हो जाएगी, बॉयल हो जाएगी। जैसे मरी के ऊपर, मरी में पानी 98 पे क्यों बॉयल हो जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाता है। और माउंट एवरेस्ट पे आई थिंक 68 या कितने पे, इतने पे हो जाता है, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद। क्यों, माउंट एवरेस्ट पे एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा कम है, तो पानी बहुत जल्दी बॉयल। तो जैसे या तो आप हाइट पे ले जाएं, या फिर आप रूम के अंदर ही वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखें और उसका क्या कर लें, एक्सटर्नल प्रेशर कम करके आप उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर बॉयल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। 13.5, एक्सप्लेन हाउ द ड्रॉप ऑफ इंक इन बीकर कंटेनिंग वाटर विल बिहेव, कि आपके पास एक बीकर के अंदर पानी है, ठीक है, ये बीकर में वाटर है, ये आपके पास पानी है, इसके अंदर आपने डाल दी इसके अंदर ब्लू कलर की इंक, ये आपने एक ड्रॉपलेट डाला, वो इसके अंदर आएगा और आहिस्ता आहिस्ता आप खुद ऑब्जर्व करेंगे वो हर तरफ फैलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यही इसका बिहेवियर है कि ड्यू टू ब्राउनियन मोशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट विल डिफ्यूज, वो क्या करेगा, डिफ्यूज। डिफ्यूज क्या होता है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर, यहाँ देखें ना उसकी शुरू में यहाँ उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाना शुरू करेगा ड्यू टू ब्राउनियन मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो फिर कुछ देर के बाद ये सारा पानी लाइट ब्लू हो जाएगा, जिस कलर की इंक होगी, रेड कलर की इंक है तो रेड हो जाएगा, फिर तो ब्लू नहीं ना होगा। तो आफ्टर सम टाइम द कलर ऑफ वाटर विल बी यूनिफॉर्म एज दैट ऑफ इंक, इंक के कलर में सम बट उसके कलर का हो जाएगा। देखे ना, इंक का ब्लू है तो ये लाइट ब्लू होगा, ऐसा तो नहीं है सारा बिल्कुल ब्लू हो जाएगा। क्यों, या तो फिर आप ढेर सारी इंक डालें फिर आप ऑब्जर्व करें, तो इस तरह से एक ड्रॉपलेट इंक का बिहेव करेगा पानी के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके सिर्फ 5 जो थे कंस्ट्रक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन थे, होप्स आप लोगों को समझ आए होंगे। इनकी पीडीएफ भी मैं नीचे लिंक में शेयर कर दूंगा, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अपने क्लास फेलो तक जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज फ्रेंड्स।